रेगिस्तान में सूरज ढल चुका था। आसमान में तारों का प्रदर्शन हो चुका था। इसी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था किला बादल महल। ये किला अपनी भव्यता के साथ साथ भयानक कहानियों के लिए भी मशहूर था। कहा जाता था कि इसमें एक क्रूर राजा की आत्मा आज भी भटकती है। इस रात किले के पास ही बने एक छोटे से गांव में आकाश और अंजलि अपने हनीमून पर थे। आकाश रोमांच का शौकीन था। उसे बादल महल के बारे में सुनकर घूमने का मन हो गया। अंजलि थोड़ी डरपोक थी, मगर आकाश के प्यार में उसने साथ देने का फैसला कर लिया। रात के करीब 10 बजे आकाश और अंजलि किले के बाहर खड़े थे। किले के लोहे हवा में एक अजीब सी गंध थी। अंजलि को किले के अंदर जाने में डर लग रहा था, मगर आकाश ने उसका हाथ थामा और कहा, चल अंजलि, थोड़ा घूम कर आते हैं। डरने की कोई बात नहीं। वे टूटी फूटी सीढ़ियों से किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। टूटी हुई मूर्तियों के बीच अंधेरा सा छाया हुआ था। हवा में धूल कण घूम रहे थे। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अंजलि सहम सी गई। आकाश ने अंजलि को हिम्मत दी और वे आगे बढ़े। तभी एक कमरे से अचानक तेज रोशनी निकली। वे उस कमरे की तरफ गए। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक मेज पर कई मोमबत्तियां जली हुई थी। मेज पर सोने का एक कटार रखा हुआ था। अंजलि ने डर के मारे आकाश का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अंधकारमय हो गया। आकाश ने उसे शांत कराया और अपनी जेब से टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने सामने एक खौफनाक आकृति देखी। यह एक लंबा चौड़ा आदमी था, जिसके सिर पर सोने का मुकुट था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। आकृति उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। आकाश ने अंजलि को पीछे धकेला और सामने खड़ा हो गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई मूर्ति है, मगर तभी आकृति ने उस पर वही सोने का कटार से हमला कर दिया जो उन्होंने पहले मेज पर देखा था। आकाश चीख उठा। उसने किसी तरह झुककर उसका लगती है, जिसको उसकी प्रजा ने मार दिया था।